आखिर मंदोदरी रावण से पहले किसकी पत्नी थी? आज हम संपूर्ण कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। रामायण काल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि मानव जीवन, धर्म, नीति और संबंधों का दर्पण है। इस महाकाव्य के अनेक पात्र आज भी लोकमानस में जीवित हैं। इनमें से एक पात्र है मंदोदरी, लंका की रानी और रावण की पत्नी। मंदोदरी को पौराणिक ग्रंथों में पतिव्रता, बुद्धिमती, धर्मनिष्ठा और नीति परीक्षा में खरा उतरने वाली नारी के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन एक प्रश्न प्रायः जनमानस में उठता है, क्या मंदोदरी का विवाह रावण से पहले किसी और से हुआ था? यदि हाँ, तो वह कौन था और किन परिस्थितियों में वह रावण की पत्नी बनी? इस प्रश्न का उत्तर हमें विभिन्न पुराणों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय रामायणों में बिखरे हुए प्रसंगों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी के पूर्व विवाह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कश्मीरी लोक कथाएँ और जैन रामायण परंपरा में इस प्रसंग का जिक्र मिलता है। मंदोदरी का जन्म मैदानव और हेमावती अप्सरा के घर हुआ। मैदानव असुरों में सबसे विद्वान और दिव्य वास्तुकार था, जिसने अनेक महल, नगर और स्वर्गिक भवनों का निर्माण किया। मंदोदरी अपनी माता की तरह अत्यंत रूपवती और अपने पिता की तरह विदुषी थी। उसके रूप और गुणों के कारण देव, दानव और असुर सभी उसके ओर आकर्षित थे। कहा जाता है कि मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि उसका सौंदर्य पार्वती के समान माना गया। कश्मीरी और दक्षिणी भारतीय लोक कथाओं के अनुसार मंदोदरी का पहला विवाह रावण से नहीं, बल्कि शंभु नामक असुर से हुआ था। शंभु असुर समाज का एक वीर योद्धा था। शंभु को युद्ध कला और शास्त्र विद्या में अद्भुत निपुणता थी। कहा जाता है कि असुरों में उसका स्थान सेनापति के समान था। मंदोदरी और शंभु का विवाह दैत्य कुल में बहुत धूमधाम से हुआ, लेकिन यह सुखद संबंध अधिक समय तक नहीं चला। देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध में शंभु वीर गति को प्राप्त हुआ। मंदोदरी विधवा हो गई। शंभु की मृत्यु के बाद रावण का ध्यान मंदोदरी की ओर गया। रावण उस समय तक त्रिलोक विजयी, लंका का सम्राट और शिव भक्त बन चुका था। रावण ने मैदानव के पास जाकर मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मैदानव जानता था कि रावण शक्तिशाली है और उसका विवाह मंदोदरी से करने पर दैत्य कुल को संरक्षण मिलेगा। हेमावती ने भी इस विवाह को स्वीकार किया। इस प्रकार मंदोदरी का दूसरा विवाह रावण से हुआ और वह लंका की महारानी बनी। रावण के अत्याचारों और अधर्मपूर्ण कार्यों के बावजूद मंदोदरी का चरित्र अत्यंत उच्च था। वह धर्मनिष्ठा और नीति का पालन करती थी। उसने कई बार रावण को सीता हरण और युद्ध से रोकने का प्रयास किया। वह रावण को समझाती थी कि एक पराई स्त्री का अपहरण न करो, अन्यथा इसका परिणाम भयानक होगा। मंदोदरी ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन वह सदा अपने कर्तव्य, धर्म और मर्यादा पर अड़िग रही। दो परंपराओं का उल्लेख। नंबर 1, वाल्मीकि रामायण। इसमें मंदोदरी को सीधे रावण की पत्नी बताया गया है। किसी और से विवाह का उल्लेख नहीं है। नंबर 2, अन्य पुराण और लोक कथाएँ जैसे स्कंद पुराण, जैन रामायण और क्षेत्रीय लोक कथाएँ। इनमें मंदोदरी का पहला विवाह शंभु असुर से बताया गया है। उसके बाद रावण ने उसे अपनी पत्नी बनाया। अर्थात शास्त्रीय रामायण परंपरा में मंदोदरी केवल रावण की पत्नी है, जबकि लोक कथाओं और कुछ पुराणों में वह पहले शंभु की पत्नी बताई गई है। रामायण युद्ध में जब रावण की मृत्यु हुई, तब मंदोदरी ने पतिव्रता धर्म का पालन किया। उसने विलाप किया, किंतु सीता की पतिव्रता और राम के धर्म की प्रशंसा भी की। मंदोदरी ने विभीषण का शासन स्वीकार किया और लंका की रानी के रूप में राज्य को स्थिर किया। मंदोदरी का प्रसंग हमें यह शिक्षा देती है कि स्त्री का चरित्र केवल उसके पति की स्थिति से नहीं है, बल्कि उसकी अपनी नीति और धर्म पालन से आका जाता है। भले ही रावण अधर्मी था, परंतु मंदोदरी धर्म और नीति की मूर्ति थी।
लोक कथाओं में उसके पहले विवाह का उल्लेख जीवन की अनिश्चितताओं और परिस्थितियों की विशेषता को दर्शाता है। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी का पहला विवाह नहीं बताया गया है। कुछ पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार मंदोदरी पहले शंभु असुर की पत्नी थी। शंभु की मृत्यु के बाद रावण ने उससे विवाह किया और वह लंका की महारानी बनी। इस प्रकार यह कथा विभिन्न परंपराओं में अलग अलग रूप से मिलती है, किंतु सभी में मंदोदरी का चरित्र उच्च आदर्श और पतिव्रता धर्म का प्रतीक है।